हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम आप लोग को सेमेस्टर 4 बीएससी पार्ट 2 का नया बैच शुरू करने जा रहे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में आप लोग को 3 गो बुक पढ़ना था, मेजर 5, 6 और 7। तो मैंने बताया था आप लोग को 5 और 6 में आप लोग को पढ़ना था रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, और 7 में पढ़ना था, जैसे आपने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ही अगला भाग है जो आपको 7 में पढ़ना था। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे आप लोग को, तो वहां पर हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था। और सेमेस्टर 4 में जो भी सिलेबस है मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही बारीकी से आप लोग को बताएंगे। तो आज से हम आप लोग को बैच शुरू कर रहे थे बीएससी पार्ट 2। पार्ट 2 में आप लोग को 2 सेमेस्टर था। एक है सेमेस्टर 3 जिसका आपने एग्जाम दिया होगा, जिसका नहीं होगा उसका एग्जाम होने वाला है। और एक था आप लोग को यहाँ पर सेमेस्टर 4। तो आज से हम आप लोग को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 4 में आप लोग को पढ़ना था बाबू 3 गो किताब है, मेजर 5, मेजर 6 और मेजर 7। तो मेजर 5 में आप लोग को पढ़ना था रियल एनालिसिस का ही अगला भाग, जो आपने सेमेस्टर 3 में भी पढ़ा था, इसका आगे का कॉन्सेप्ट। मेजर 6 में पढ़ना था आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी, और इसमें पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सेमेस्टर 3 में पढ़ा था आपने, इसका अगला भाग। सेमेस्टर 4 में मैक्सिमम लैंग्वेज है, इसलिए अगर जो भी छात्र आप अगर क्लास कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू क्लास करें। यह जो बैच हम शुरू कर रहे थे, यह दोनों मोड में शुरू कर रहे थे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, यह ऑफलाइन का जो बैच हम दे रहे थे, इस बैच का टाइम है आपको सुबह में 7 से 8 AM। क्लास आपका होगा डेली, क्लास आपका डेली है, इसलिए इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सा थ्योरी है, बहुत लंबा चैप्टर। तो क्लास आपका डेली होगा, और यही टाइम आपका ऑनलाइन का भी है। ऑनलाइन का भी जो बैच हम दे रहे थे, तो इस बैच का भी टाइम यही रहेगा, सुबह में 7 से 8 AM। यह जो ऑनलाइन क्लास हम दे रहे थे, यह आपका लाइव क्लास होगा। यह जो ऑनलाइन क्लास है बाबू अमित, यह लाइव क्लास होगा, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में ही कमेंट करके पूछ सकते हो। यह जो ऑनलाइन क्लास है, तो आपको फी हम बता दें, यह जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन का फी है मात्र 2500 रुपया, और ऑफलाइन का जो फी है आपका 4500 रुपया पर सेमेस्टर। बुक आप खरीदेंगे, मार्केट में भी वैसे बुक नहीं आया है, लेकिन जो हम आप लोग को चैप्टर बता रहे हैं वही चैप्टर पढ़ना था सेमेस्टर 4 में। फिर मार्केट में बुक आ जाएगा तो आप बुक जरूर खरीदेंगे इस बार, कारण जब आप ऑनर्स कर रहे हो अमित, तो बिना बुक का नहीं होगा, इसलिए बुक जरूरी है। आप जब मैदान में जाएंगे तो हथियार होना चाहिए आपके पास, तभी आप विजेता बन सकते हैं, नहीं तो उप विजेता बनेंगे या मारपीट खा के चल आएंगे। इसलिए कार्यचरण बुक जरूर खरीदना है, बशर्ते हमको तुम 200 रुपया कम में दो। ठीक अमित, इस बार बुक चाहिए सबके पास।
चलिए, तो आज से अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हो आप क्लास कर सकते हो, दोनों मोड में क्लास उपलब्ध है मेरे यहाँ। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। तो पहले हम आप लोग को यहाँ पर शुरू कर रहे थे कालीचरण, आज हम आप लोग को बता रहे हैं ग्रुप थ्योरी। यह जो ग्रुप थ्योरी है ना, आप कहीं भी क्लास करें और आप मेरा भी क्लास करके देखें, आपको अनपैरेलल लगेगा। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे और हम अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ आपका काम है कि हम कंटिन्यू क्लास करें। जहां कोई भी डाउट हो आदर्श, तो आप क्लास में ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ग्रुप थ्योरी जो आता है ना, यह ग्रुप थ्योरी अब तो सेमेस्टर बाय हो गया है। जब सेमेस्टर बाय नहीं था तो यह ग्रुप थ्योरी बीएससी पार्ट 3 में पढ़ना था और किसी किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में भी था और पार्ट 3 में भी था। तो जब मार्केट में बुक आएगा तो आप बुक जरूर खरीदेंगे। ग्रुप थ्योरी जो आता है ना, तो यह एक बुक था। इस बुक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लेकिन अब तो अलग ही कर दिया आपको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जगह ही कहीं कहीं लिखा रहता है आप लोग को मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, यह बुक का नाम। जब आप बुक खरीदेंगे तो 2 प्रकाशन का बुक आती है। एक लालजी प्रसाद का बहुत अच्छी किताब है और एक बुक आती है एस चंद पब्लिकेशन का, जिसका राइटर है HK दास, रामा वर्मा और रजनीश वर्मा। यह 3 व्यक्ति मिल के लिखा हुआ बुक। तो बुक मार्केट में अभी नहीं उपलब्ध है, लेकिन मार्केट में बुक बहुत जल्द आ जाएगा। बुक आप खरीदेंगे, जिसके आपके ऊपर डिपेंड है कि हम किस राइटर का बुक ले। ठीक ना, सेमेस्टर बाय बुक आ गई है। एक बुक आती है लालजी प्रसाद का, इसका अपना पब्लिकेशन है, और एक बुक आता है एस चंद पब्लिकेशन। दोनों बुक अपने आप में बेहतर बुक है। तो एस चंद पब्लिकेशन का भी बुक बहुत अच्छी किताब है। किसी भी राइटर का बुक चाहिए आपको, और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, तो किसी भी राइटर का बुक हो, सभी राइटर में जो क्वेश्चन थ्योरी होता है सब सेम होता है। तो किसी भी राइटर का बुक आप खरीद सकते हो, दोनों आपस में अपने आप में बेहतर बुक है। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, दुनिया का कोई भी बुक हो, आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर? अभी आप अगर ऑनर्स करते हो, ऑनर्स के साथ साथ अगर आप एमएससी करते हो, तो अब नेट गेट निकालने की, पीएचडी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब नया बिहार सरकार का एक रूल आ गया है, बेट का फॉर्म आने वाला है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, जिसका सैलरी मिनिमम 90,000 से शुरू ही होता है। अगर आप बीएससी और एमएससी कर लेते हो तो आप कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन आपको ऑनर्स में चोरी चलेगा, चोरी करके पास कर जाओगे। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होगा जब आपको रिजल्ट लेना है। तो कारण कि वहाँ एग्जाम में चोरी नहीं चलेगा, दाएं बाएं नहीं चलेगा, ऊपर झापर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। ये मेरा व्यक्तिगत राय। क्लियर? तो आप अगर बीएससी एमएससी भी कर लेते हो बारीकी से, तो आप कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हो, या इस लेवल पर बहुत सा पद आती है, ऑनर्स लेवल पर आप फाइट कर सकते हो। कारण कि यहाँ जब ऑनर्स के बाद आप तैयारी करेंगे किसी भी तो बहुत सा ऐसा एग्जाम में फॉर्म आता है अमित, वहाँ भीड़ बहुत कम होता, हजारों में भीड़ होता, और आपके पास क्वालिटी है तो आप बेहतर कर सकते हो। तो खैर, सबका सब अपना मोड़ होता है, जिसको जिस मोड में जाना है। लेकिन व्यक्तिगत हम राय देंगे, जब आप ऑनर्स कर रहे हो तो क्रमबद्ध क्लास करें।
तो यह दोनों मोड में बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो उसको जिस मोड में क्लास करना आप ज्वाइन कर सकते हो, सबसे कम फी में आपको बेहतर पढ़ाई मिलेगा मेरे साथ। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी, यह आपको पढ़ना था मेजर 6 में। यह जो ग्रुप थ्योरी है ना, यह पढ़ना मेजर 6 में। तो आज पहला क्लास है, मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आपको बताएंगे। जब आप बुक देखोगे ना, तो हिस्ट्री के जैसा लिखा हुआ पूरा इतिहास है, यानी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही बारीकी से आपको बताएंगे। तो आज पहला क्लास है, आज से हम बैच शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो आज कितना तारीख है बाबू? 17/1/2025। आज से आपका बैच शुरू हो रहा। आज आपका है क्लास नंबर 1। क्लास आपका डेली होगा। चलिए, तो यह जो ग्रुप थ्योरी है, तो ग्रुप थ्योरी में आज पहला क्लास है। तो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी फंडामेंटल चीज। क्लास अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले, अन्यथा मत एडमिशन ले। प्रेशर नहीं है कि आप मेरे यहाँ ही पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़े। बिना पढ़े नहीं काम चलेगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आपको जज करना है कि आपके लिए बेहतर कहाँ रहेगा, कौन सा टीचर अच्छा रहेगा, किसका क्लास अच्छा रहेगा, वह आप जज करके क्लास ज्वाइन करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ऐसा नहीं है कि आप हमसे ही पढ़े। और यह जो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, तो हमारा एक ऐप है बीएससी विथ राम बाबू सर, उसी ऐप पर क्लास होगा। और एक ऐप है एएससी पाठशाला, उस ऐप पर हम शुरू कर रहे थे आज से ही क्लास बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए और स्टेट के लिए 11-12 के लिए। जब आप देखेंगे क्लास 11-12 स्टेट के लिए, जो भी छात्र अगर तैयारी करेंगे, कर रहे होंगे, तो आज से हम आप लोग को शुरू करेंगे बीपीएससी 4.0 और स्टेट का फॉर्म आएगा तो फिर स्टेट का बैच शुरू करेंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11-12 के लिए। रिजल्ट 100% श्योर है, यानी बीपीएससी 4.0 में 80 नंबर 80 क्वेश्चन पूछता है, 80 नंबर रहता है सिर्फ मैथ से, तो 80 में 80 आएगा ही अगर आप कंटिन्यू क्लास करेंगे तो वह भी बैच शुरू हो रहा है। तो मेरा 2 चैनल है, एक जनरल के लिए बैच हो गया बीपीएससी 4.0 एएससी पाठशाला, उसका भी ऐप है, उस ऐप पर क्लास होगा। और ये जो ऑनर्स का क्लास दे रहे हैं, यह मेरा ऐप है बीएससी विथ राम बाबू सर। अभी आप जाएंगे यूट्यूब पर, तो आप सर्च मारोगे या राम बाबू सर पटना या कुछ भी लिखोगे, तो मेरा ही वीडियो आएगा, मेरा ही क्लास आएगा, आप गौर करेंगे। वहां से आप डेमो क्लास कर सकते हो। क्लास अच्छा लगे, नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। अगर ऑफलाइन पढ़ेंगे तो पटना में मुसल्लापुर हाट में आना होगा हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बता रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब फंडामेंटल चीज। तो फंडामेंटल चीज में आप 12 में ही पढ़ा था, 11 में ही पढ़ा था सेट थ्योरी, और 12 में था बुआ रिलेशन एंड फंक्शन। तब वहां से शुरुआत कर रहे जो यूज पढ़ रहे। तो रिलेशन और फंक्शन, तो रिलेशन सेट थ्योरी से निकला, फंक्शन कैलकुलस से निकला। दोनों का जो मिक्स प्रॉपर्टीज है, दोनों को मिला के कह दिया रिलेशन एंड फंक्शन। जब आप 12 में पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक, तो एक चैप्टर पढ़ा था आप ऑपरेशन के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। एक चैप्टर था बाबू एनसीईआरटी बुक में 1.4 चैप्टर। उससे भी 12 का जब एग्जाम दिए होंगे, जरूर 2 से 3 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, स्टार बड़ा, ठीक ना, उससे भी क्वेश्चन है। तो हम
वहां से शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक दो क्लास आपका बेसिक बताएंगे, देखिए यह एक दो क्लास बेसिक बताएंगे तो आपका अंदर से कॉन्सेप्ट जगा देगा, पढ़ने का भूत सवार हो जाएगा आपके अंदर, और वह हम जज्बा पैदा करेंगे आपके अंदर कि हम अपने से आपको बेहतर बना दे। अमित मामा जी का फोन आ रहा, बतिया लो। मामी का बताओ, एक छात्र है अमित नाम का, इसका मामी परेशान करता है इसको। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं अमित, देखो ना बाबू, बताइए हम क्लास कर रहे हैं, इसका मामी मिस कॉल मार रहा है इसको। चल बाबू, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम शुरू कर रहे थे। आपको यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ा था 12 में ही, आप ऑपरेशन ध्यान देंगे। ऑपरेशन या ऑपरेशन को ही दूसरे केस में कहा जाता बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बाबू। ऑपरेशन का मतलब होता ऑपरेट करना। ऑपरेशन का मतलब, एक बच्चे से हम पूछा ऑपरेशन के बारे में बैक सेशन में, तो वह ऑपरेशन का मतलब बता दिया था हमको, नसबंदी, है ना। तो मैथ है बाबू, ऑपरेशन का मतलब नसबंदी नहीं होता, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट करो। जैसे आपने 12 में पढ़ा था अलजेब्रा, तो डिटरमिनेंट भी पढ़ा था। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टी से बनाते थे, तो रो को रो के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, उसको ऑपरेशन ही कहा जाता, ऑपरेट ही करना। तो अब बताओ, मैथ का मतलब बच्चे से आप पढ़े थे, तो मैथ का मतलब ही होता था अमित, जोड़ घटाव गुना भाग को ही ऑपरेशन कहा जाता। यानी ऑपरेशन का मतलब हो गया एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग को ही ऑपरेशन कहा जाता। ऑपरेशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय ओ या स्टार। कहीं कहीं यह ओ भी लिखा रहता है या स्टार भी लिखा रहता, दोनों यूजफुल है। लिखिए तो बाबू इसको। लिख पाओ, शुरुआत होगी आज से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज एक के पेज हो लेकिन 20 पेज के बराबर। क्लियर अमित? हाँ, तो बूंद बूंद से ना घड़ा भरती है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप एडमिशन नहीं लिए बाबू तो कोई वैल्यू थोड़ी है। एक क्लास जरूर अच्छा लगेगा बुआ, इसको ऑपरेशन पढ़ा जाता, ठीक है। कहीं भी मैंने कहा, यहां से मान लेते हैं कि यह लिखा मैंने ऑपरेशन, परिभाषा तो समझिएगा। ऑपरेशन, दो गो साइन लिखे तो इक्वल, और 3 गो साइन लिखे तो आइडेंटिटी, मतलब होबे करेगा। तो ऑपरेशन का मतलब होता एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशन। इसी को ऑपरेशन कहा जाता या बाइनरी ऑपरेशन।
यानी ऑपरेशन का 4 गो साइन हो गया, प्लस माइनस गुना और भागा, जोड़ घटाव गुना भाग। देहाती भाषा में याद रखोगे बाबू तो पूत पात घीच घाच, याद रखने का तरीका। तो ऑपरेशन का 4 गो साइन होता है, यही परिभाषा हो गया ऑपरेशन का। कहीं भी अगर लिखा हुआ बाबू कि ए ऑपरेशन बी, इसको आप ए ओ बी ना पढ़े। जैसे आपने पढ़ा था कि एफ और जी दो फंक्शन है, तो एफ ऑपरेशन जी, उसको फॉग और गॉफ नहीं पढ़ते थे, यानी दो फंक्शन का गुना। क्लियर है? तो मान ले बाबू ए ऑपरेशन बी, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एज, लिखते भी जाएंगे, एज रीड एज ए ऑपरेशन, एज रीड एज ए ऑपरेशन बी। इसको हम पढ़ेंगे ए ऑपरेशन बी। क्या पढ़ेंगे बाबू, ए ऑपरेशन बी। इसका मतलब हुआ यहां से एंड डिफाइंड एज, यह ए ऑपरेशन बी का मतलब ए प्लस बी। इसका मतलब हो गया ए माइनस बी, या ए इंटू बी, या ए बाई बी। यह ए प्लस बी का मतलब हो गया कालीचरण इन द केस ऑफ एडिशन, यानी प्लस का केस। अमित, ए माइनस बी का मतलब हो गया कि इन द, या ऐसे लिख दे, इन द केस ऑफ सबट्रैक्शन, यानी घटाओ। ए इंटू बी का मतलब हो गया इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ए बाई बी का मतलब इन द केस ऑफ भागा डिवीजन। ए ऑपरेशन बी का मतलब हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, इस तरह से। किताब दिखाए थे बाबू, मैक्सिमम लैंग्वेज है अमित, लेकिन बहुत ही बारीकी से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। बुआ कि ऑपरेशन का 4 गो साइन होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन आप याद रखेंगे ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता। वाह, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया है कि माइनस का साइन, तो माइनस लेना होगा, लेकिन आप यहां नोट में याद रखेंगे, नोट में लिखो कि ऑपरेशन इज ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए ऑपरेशन बी का मतलब ए प्लस बी। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा यहाँ पर कि इन द केस ऑफ एडिशन, यानी क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा कि प्लस का साइन लेना। यह है ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब ए इंटू बी। यह लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कहीं कहीं देखोगे ना, इसी की जगह ऐसे भी लिखा रहता है। जब ये लाइन नहीं लिखा रहेगा ना कालीचरण, तो यहाँ पर लिखा रहेगा ए ऑपरेशन बी, और बीच में अगर यह प्लस का साइन है
इसका मतलब एडिशन है, इसका मतलब आप a प्लस बी लेना। अगर मान लो यहाँ a ऑपरेशन b है, बीच में अगर इंटू है, इसका मतलब a इंटू बी। जब हम ग्रुप बताएंगे तो वहां पर लिखा रहेगा एडिटिव ग्रुप का मतलब प्लस का साइन, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप यानी गुना का साइन। नहीं तो स्पष्ट लिखा रहेगा कि प्लस का केस लेना है कि गुना का केस लेना। लेकिन जो आप 11 12 में पढ़े हो, सेमेस्टर 1 2 में पढ़े, उसका थोड़ा यूज होगा। तो अब सेमेस्टर 1 में जो यूज हुआ वह हम समझाएंगे आपको, ऐसा नहीं ना कि फिर 11 12 का चीज फिर पढ़ाएंगे आपको। हाँ, जहां डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। क्लास में ऑफलाइन बैच में हो तो आप क्लास में ही क्वेश्चन करेंगे, कारण क्लास से ही दोनों बैच हम देंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों मोड में। आज एक ही पेज, लेकिन 20 पेज के बाद बराबर आज से शुरुआत होगी आपका सिलेबस। तो जो भी छात्र अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, आप क्लास ज्वाइन करें, कारण कि एक ही बैच रहेगा, यह ऑनलाइन ऑफलाइन। सेमेस्टर 4 का यही फर्स्ट और लास्ट बैच है, एक ही बैच है। चलिए, तो प्लस समझ गलो, गुना समझ गलो बाबू। अब आता है कुछ बेसिक लॉ। तो बेसिक लॉ का मतलब थोड़ा ध्यान देंगे, यह जो हम लॉ बता रहे हैं आपको, यह लॉ आप 12 में भी पढ़ा था। तो एक आता है बाबू यहां से जो बता रहे हैं हम आपको, इसका नाम ही रख देते हैं बेसिक लॉ। तो बेसिक लॉ में पहला है यहां पर क्लाउजर लॉ। बउआ रे, क्लाउजर लॉ को ही कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है, ये क्लाउजर लॉ पढ़ लीजिएगा ना। क्लाउजर लॉ को ही कहीं कहीं किताब में लिखा रहता बाइनरी लॉ, बाइनरी लॉ या बाइनरी प्रॉपर्टी। क्लाउजर लॉ क्या होता? तो मान लिया कि एक कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एक कोई भी एक समुच्चय है जो नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट है। तो आप 10th में भी पढ़ा था सेट थ्योरी, कि किसी भी सेट्स को अरे पेन तैयार नहीं रहता थोड़ी जगह होगा यार, उससे काम से चलेगा था। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो क्लाउजर लॉ का मतलब या बाइनरी लॉ, क्लाउजर लॉ कब होगा कब नहीं होगा, तो लिखोगे। हम मान लेते हैं यहां से कि लेट ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। हम मान लिया ए कोई भी सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट। बउआ आप जानते थे किसी भी सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किसी भी सेट्स में कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता, एक ही बार होता। जो भी एलिमेंट होगा अमित, उस एलिमेंट को कॉमा के रूप में लिखेंगे। और आप जानते थे यहां पर कि यह जो साइन लिखा, इसको पढ़ेंगे एलिमेंट से थ्योरी में, यह जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन। और यह जो साइन है प्यार से ऐसे काट देंगे, इसको कहेंगे नोट एलिमेंट, यानी एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, प्यार से काटेंगे। तो मान ले एक कोई भी एक सेट है, वह नॉन एम्प्टी सेट। जैसे हम मान लिया यहां से दैट यह ए बराबर यह एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, इस तरह से मान लो यह एक सेट है। तो क्लाउजर लॉ का मतलब हम यहां से मान लिया यहां पर कि इफ ए और बी अगर एलिमेंट इसी सेट ए का, तब यहां से कहेंगे देन
कि ए ऑपरेशन बी करेंगे, ए ऑपरेशन बी करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा, प्लस का केस लेना है कि गुना का केस लेना है। याद रखना बाबू, ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू हो, प्लस और माइनस नहीं, गुना, मल्टीपुल। तो बाबू रे ए ऑपरेशन बी करेंगे, मान लो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, या जो भी वैल्यू अगर लिया यह भी एलिमेंट आएगा उसी सेट ए का, मतलब ए और बी इसी एलिमेंट का सेट है। दोनों को ऑपरेशन करने के बाद कुछ ना कुछ मान आएगा, जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू भी अगर इस सेट के अंदर है, इस सेट को सेटिस्फाई करेगा तो यह क्लाउजल लॉ को वेरीफाई करेगा। यानी क्लाउजल लॉ का मतलब हो गए अमित कि मान लिया ए और बी एलिमेंट इसी सेट का, दोनों को ऑपरेशन किया, ए ऑपरेशन बी आल्सो एलिमेंट इस सेट का, तब यहां से कहेंगे सो क्लाउजल लॉ इज वेरीफाई या सेटिस्फाई। ऐसा भी तो हो सकता बाबू कि मान लिया इफ ए और बी एलिमेंट है इस सेट ए का, और दोनों को ऑपरेशन किया, ए ऑपरेशन बी मान लो जो भी आएगा यह एलिमेंट नहीं है इस सेट ए का, तब कहेंगे सो क्लाउजल लॉ इज नॉट वेरीफाई या नॉट सेटिस्फाई, क्लाउजल लॉ को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी क्लाउजल लॉ नहीं होगा। शुरुआत कर दी है बाबू, आज से कंटिन्यू क्लास करेंगे अमित, है ना। कल भी क्लास है, क्लास डेली है अभी। क्लास है कालीचरण, कल से लेट नहीं होगा बाबू, है ना। आज से बिगुल फुका गया आपका, है ना, आगाज कर दिए कि आज से बैच स्टार्ट हो गया सिलेबस। तो जो भी छात्र अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क करें, क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही बाबू। जय हिंद, जय भारत।